स्नेभ्यः सुरुग्यं सुरवागीशं वीरुं मारिपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्ते मुक्ताप्ति नमोर्यन्ताणं नमोस्ताणं नमो आर्याणं नमोच्छायाणं नमो लोय सौविसाहुडं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी राज की समस्त आचार्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सम्यक तत्व को जान करके निज में शांत हो जाना ये आध्यात्मिक साधना है। बेहद पुण्य नियोग से प्राप्त है। वो तटस्थ है। पुण्य न पाप की ओर ले जाता है न पुण्य पुण्य की ओर ले जाता है। पुरुष का पुरुषार्थ पुण्य की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है। पुण्य की तीव्रता में पाप की तीव्रता में जो समीकरण बिठाना जानता है वही साधु पुरुष है। पाप की तीव्रता में जीव पुण्य भी कर सकता है, पाप की तीव्रता में पाप भी कर सकता है, पुण्य की तीव्रता में पुण्य भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है। पर इस बात को जीव को शांत भाव से स्वीकार करना चाहिए। भवावली अल्प है तो परिणति वैसी प्रारंभ हो जाती है। अलंग शक्तिर्भवतव्यतयम्, भवितव्यता कभी एक वस्तु है। जिनका उत्कर्ष उत्कर्ष है उनके परिणाम भी उत्कर्ष होने लगते हैं। अपकर्ष अपकर्ष है, परिणाम भी नीचे होने लगते हैं। कुछ सोचे बिना सोच बने, उस सोच पर विचार करना चाहिए। पुनः कहता हूं, कुछ सोचे बिना सोच बने, उस सोच पर विचार अवश्य करना चाहिए। पुनः सुनिए, कुछ सोचे बिना सोच उत्पन्न होने लग जाए, उस सोच पर विचार करना चाहिए। नहीं समझ में आया?
जिसे आप सोचने का मन नहीं किए थे, फिर भी सोच आ रहा है, उस सोच पर अचानक विचार कीजिए, ये सोच आ कैसे गया, समझ जाइए, समझ जाइए। अब ब्रह्म सोच आ रहा है, हिंसा सोच आ रहा है, चोरी का सोच आ रहा है, असत्य बोलने का मन कर रहा है, छल कपट करने का मन कर रहा है। मैं तो समझ जाइए, ये सोच कह रहा है आप अधोगमन की ओर जा रहे हो। तत्व ज्ञान, सहज भाव, साक्षी भाव, ये सब कसाय के उपशमन में और कसाय के पोषण में ये हो जाना सरल है। निमित्त आपको विपरीत प्राप्त हो, फिर भी परिणाम विपरीत न हो, ये आध्यात्मिक जीवन है। ओह, निमित्त विपरीत मिल रहे हैं, पराश्रय है, परिणामों की निर्मलता रख पाना स्वाश्रय है। ये दिन, गरीबी अमीरी के दिन निकल जाएंगे, गरीबी अमीरी के दिन निकल जाएंगे। पूर्वकृत भाव है, उदिक भाव है। हम अपने आप को गरीब महसूस न कर पाए, अमीर महसूस न कर पाए, ये ध्यान की ओर जाने का मार्ग है, ये ध्यान की ओर जाने का मार्ग है। संग त्याग कषायणम निग्रह वृद्धारणम मनुष्यम जैसे सामग्री ध्यान जन्मने। सबसे पहले जिन जीवों को, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कह दिया स्पष्ट, ध्यान में तपो योग, जिनसे स्वामी ने पंडित जी, आचार्य प्रवर जिनसे स्वामी ने महापुराण में जो ध्यान का व्याख्यान किया है, अलौकिक अलौकिक। पीयूष क्या ध्यान के रूप बदल दिए जगत के लोगों ने। नाचने गाने को ध्यान कहना एक कारण कार्य प्रयास, ये स्वरूप प्रयास। कोई आंखों में पट्टी बांध रहा है, कोई फुब्बारे छोड़ रहा है, कोई संगीत गा रहा है, कोई हा हू चिल्ला रहा है, इसे ध्यान संज्ञा देना, ये ध्यानाभास है। ततोन्यत तदाभास, ततोन्यत तदाभास। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, ये तदाभास है। ये ध्यान की परिभाषा किसी भी आगम में नहीं मिलेगी जो आप लोग कर रहे हो। चिल्लाना ये कोई ध्यान थोड़ी होता है, नाचना गाना संगीत होना ये कोई ध्यान नहीं है। ये ध्यान शब्द का साथ विपर्यास है। ओह, ध्यान, ध्यान एकाग्रचित्त त्रियोग को संभालना। सबसे पहले ध्यान की साधना का जो मार्ग है, संग त्याग। पहला ध्यान का सूत्र है संग त्याग। 5 सूत्र दिए हैं तत्वानुशासन जी ग्रंथ में आचार्य नागेंद्र स्वामी ने। हे मित्र, जिसको श्रेयांश बड़ों ने उसका व्याख्या किया है पंडित जी, संग त्याग। जिस जीव की परिग्रह पर दृष्टि है वो परिग्रह का राग रौद्र ध्यान है, और रौद्रता में आत्म ध्यान कैसा। 24 घंटे अब से मित्र परिग्रह संचय की भावना और बिल्ली के बच्चे की भावना एकत्वभूत है। परिग्रह संग्रह करने की भावना, जिसको जैसे कि बुंदेलखंड में कहने लगते हैं कि पन्ना मंडला, यहाँ बगल में है पन्ना का राष्ट्रीय जो पार्क है, उद्यान है, जंगल है, वहाँ सिंह भी है।
किसी शेर के मुख में एक बार कोई मनुष्य लग जाए तो लोग उसे कहते बोले आदमखोर हो गया है। मित्र, ऐसे ही किसी त्यागी के हाथ में एक बार द्रव्य लग जाए, गरीब के हाथ में एक बार पैसा लग जाए, फिर उसके 24 घंटे भाव पैसे की ओर जाते हैं। वही जीव यूं सोचता मैं धर्म ध्यान में लगा हूं, आप रौद्र ध्यान में लगे हो। इसलिए यहां विषय समझना है कि ध्यान के लिए चाहिए क्या आपको। मैं तो श्रेयांश पंडित से बोलता रहा, तो पंडित जी संभल के जीना, समय का भरोसा नहीं, अब आयु के क्षण निश्चय कितने हैं, ये आपका पुण्य योग है, आपके देखते देखते धुरंधर लोग चले गए। हे मित्र, धर्म ध्यान और पुण्योदय, इन दो के बीच में विवेक कीजिए। धर्म ध्यान पुण्योदय, इनके बीच में विवेक कीजिए। एक जीव धर्म ध्यान में लगा है, उसकी ख्याति नहीं फैल रही, और एक जीव कुछ नहीं कर ख्याति फैल रही है, चारों ओर यश ही यश चल रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। जो धर्म ध्यान में बैठा था उसका चेहरा उदास हो रहा है, वो उसका खिलखिला रहा है। दोनों को समझना है। धर्म ध्यान में बैठे जीव का चेहरा उदास हो ही नहीं सकता, विरक्त हो सकता, उदास नहीं हो सकता। कैसा? हे मित्र, पुण्योदय में चारों ओर जहां हाथ डाले वहां आनंद ही आनंद था। लौकिक पुण्योदय में अब जैसे कहा कि भाई एक भगवान की पूजा कर लो, बड़ा आनंद आ रहा है, आपका स्वर सुस्वर था, सुभग नामकर्म का उदय था, सुस्वर था, सुभग नामकर्म का उदय था। जब आप भगवान की पूजा कर रहे थे, उसी बीच में श्रेयांश बड़ौद आए, उन्होंने इतना बोल दिया, क्या भाई आपका स्वर है, धन्य आपकी कंठ के लिए। इस शब्द को सुनते ही आपको विवेक कर देना चाहिए, तुरंत ही विवेक कर देना चाहिए। मेरे धर्म ध्यान के परिणाम अलग हैं, ये प्रशंसा में फूलने के परिणाम अलग हैं। कैसे? पंडित जी, बुंदेलखंड का लचका, और लचका में कहीं दाल मिल जाए, क्षण नहीं लगता पंडित जी, रंग बदल जाता है। लचका में पंडित दाल मिल जाए, ओ कढ़ी मिल जाए। अब मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार बुंदेलखंड में प्रवेश किए तो एक माँ ने टीकमगढ़ में हमें दाल चला रही थी, दूसरी माँ पता नहीं परमेश्वरी कहाँ से आ गई, उसने अंजुली में लचका की चम्मच लियो, लचका छोड़ दिया अंजुली में। मैं जब तक यूँ देखना प्रारंभ किया, मेरी पूरी अंजलि लाल हो गई। भाई ये क्या हुआ? क्योंकि उसमें दाल में हल्दी थी, वो लचका खारा था, और घी हल्दी आदि का मिश्रण हुआ, रंग बदल गया। जैसे दाल के मिश्रण होते लचका ने अपना काम कर दिया, ऐसे मित्र जो परिणामों की विशुद्धि चल रही थी कि कसाय का लचका मिल गया, पूरा रंग बदल गया। हो लचका मिल गया। ऐसे ही बरधर्म मुनिराज ध्यान में लीन थे। बरधर्म मुनिराज ध्यान में लीन थे। रास्ते से पथिक जा रहे थे, उन्होंने देखा श्राप को श्रमणों, श्री मुनि के कर्ण छिद्रों में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, वो लचका हो जाएगा।
पंडित जी आपने पढ़ा है, उत्तर पुराण में कथा हुई है कि मुद्राज ध्यान में पथिक निकलते हैं, इसलिए कहा है आगम ने कि ऐसे स्थान पर मत विराजमान हो जहां पर चारों तरफ के लोग आ रहे हों, आयुधशाला हो, व्यायामशाला हो, धनुर्शाला हो, वैश्यालय हो, मद्रालय हो, भोजनालय हो, मित्र स्वर्णकार की दुकान हो, ताम्रकार की दुकान हो और चौका जहाँ पर लगे हुए हों, ऐसे स्थान पर साधुओं को आप रोकना नहीं। और समाज से मेरा कहना है अपने घरों में महाराज मात पड़गान करके आहार तक ही रोकना, बाकी घरों में विश्राम करवाना नहीं। एक गलत परंपरा प्रारंभ हो रही है कि मित्र घरों में आके महाराज मेरा घर शुद्ध हो जाएगा, घर शुद्ध नहीं होगा। यदि उनके प्रणाम तुम्हारे विभूति देकर शुद्ध हो गए तो मित्र मुनि कहाँ बचे, ये तो तुम्हारे जैसे हो गए, कहां से घर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो श्रावक राग में डूब करके, पंडित जी आजकल नया चलन चला है, कपड़ा लेके आएंगे, कपड़ा थाली में हल्दी सजा के लाएंगे, क्योंकि महाराज थापे दे दो। हे मित्र, एक दिगंबर मुनि नवकोटि से वस्त्र का त्याग किए हैं, आप उसको थापे लगवा करके क्यों उनकी चर्या को भंग कराना चाहते हो। आपको चरण चाहिए है, चरण चाहिए है, जहां से वो निकलते वही चरण को माथे पे लगा लीजिए। मार्ग, असमर्थ लोग मार्ग को दूषित करते हैं। मित्र, कोई बिहार चल रहा है, शून्य मकान पड़ा है, वहां साधु रुक सकते हैं, लेकिन शून्यागार शब्द का प्रयोग है, वहीं तुम चाय पी रहे हो, वहीं दूध पी रहे हो, वहीं महाराज को रोके हुए हो। हे मित्र, आपको मुनि के व्रत भंग करने का दोष लग जाएगा। घरों में नहीं रोकना है, घरों में नहीं रोकना है, शून्य घर में रोक सकते हैं। और शून्य घर में भी शून्य होके रुकें, शून्य घर में भी शून्य होके रुकें। शून्य घर भी देखा, सुंदर महल बना हुआ था और मन में भाग आ गया कि सेठ बड़ा है, और यूं मन में कह दिया एक भवन तो आप मुझे भी दे सकते हो साधुओं को रुकने के लिए। नहीं, संग त्यागा। जो जीव यथार्थ में ध्यान का आनंद उठना चाहता है, इस सूत्र के अनुसार तो पीयूष जगत में किसी को ध्यान लगता नहीं है जो परिग्रह में संपन्न लोग हैं। रौद्र ध्यान पर विचार करना चाहिए, और परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान पर विचार क्यों नहीं चल रहा है। ये रौद्र ध्यान, सर्वत्र वही दर्शन हो रहे हैं आपको। अनुभूति किसकी चल रही है, मुस्कुराहट किसकी है, पवन सुनते जाना, मुस्कुराहट किसकी है। ओह, जब आपके मुख में श्रीयांश पंडित के घर में बड़ौद में आहार हुए, उन्होंने तुमको भोजन के लिए बुलाया, और कदाचित इनके पेड़े में जरा सा कंकड़ आपको दिखाई दिया तो तुम्हारे दांत किस किस आ गए, आपने तुरंत ही उसको किनारे कर लिया। ओ, ये कंकड़ कैसा है। हे मित्र, जैसे पेड़े में कंकड़ का बोध होता है, ऐसे प्रत्येक जीव को अपने भावों की विशुद्धि में संक्लेशता का बोध होता है, होता है। आत्म कल्याण की दृष्टि और कसाय पोषण की दृष्टि, इन दोनों में भेद विज्ञान की थी। वो भेद विज्ञान जीव कैसे करे। क्या आवश्यक भेद विज्ञान सिद्धा सेतदा एकल केचन तत्सय भावतो बद्धा बद्धा एकल केचन, इस सूत्र के कलश के अध्ययन करने से आपको भेद विज्ञान हो गया। ये 1988, 89, 90 के बीच के दशकों में इस कलश को बोलते हुए और बोलने वालों के बीच में कितना धुंध छिड़ा रहा। कलश का बोलना भेद विज्ञान नहीं है,
एक कलश ये कह रहा है कि भेद विज्ञान से ही सिद्धि होती है, पर भेद विज्ञान कैसे होगा? विज्ञान से भेद कीजिए, विज्ञान से भेद कीजिए, विज्ञान से भेद कीजिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? विज्ञान से भेद कीजिए, विज्ञान से ही भेद होता है। और एक सज्जन ने बोल दिया कि जैन दर्शन में विज्ञान शब्द ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनका अध्ययन ही नहीं है। विज्ञान शब्द जैन दर्शन में नहीं होगा तो मित्र सनातन संस्कृति श्रवण संस्कृति है, सबको सिखाने वाली संस्कृति है। विज्ञान को विज्ञान बताने वाली श्रवण संस्कृति है। यदि आपने विज्ञान शब्द का प्रयोग वैज्ञानिकों को दे दिया तो मित्र आपने मुमुक्षु शब्द किसी दूसरे को दे दिया, एकत विभक्त भाव भी तीसरे को दे देना, और मालूम चला कि तुम्हारे पास शब्दावली ही समाप्त हो गई। भेद विज्ञान अमृतचंद स्वामी ने इसका प्रयोग किया है। और संपूर्ण आगम में चाहे तीर्थंकर हो, सामान्य जीव हो, प्रत्येक बुद्ध हो, बोधित बुद्ध हो, शुभ बुद्ध हो, पर सब भेद विज्ञान के बल पर ही भगवान बनेंगे। हे मित्र, छडालाकार ने बीतराग विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब ये आगम के विरुद्ध नहीं है। बोले क्यों? बीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान, बीतराग विज्ञान, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, राग से बीता ज्ञान, बीतराग विज्ञान। और राग को बिताने के लिए जो विशिष्ट ज्ञान, बीतराग विज्ञान। तो जो बीतराग विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया है वो केवल ज्ञान की ओर जा रहा है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रंत पर्यायी दर्पण तलब सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। बीतराग विज्ञान, जो ज्ञान राग से शून्य है उस ज्ञान का नाम है वीतराग विज्ञान। जो ज्ञान राग से शून्य है, बीत मोह, बीत राग, वो विज्ञान बीतराग विज्ञान है। पर कब प्रारंभ होगा? संग त्यागा। संग त्यागा, संग त्यागा, परिग्रह का त्याग। ज्ञानी, जिनका तुम कल्याणक जन्म महोत्सव मना रहे हो, ये ग्रहण के फल का फल नहीं है ये जन्म कल्याण, ये त्याग का फल है जन्म कल्याण। जितनी विश्व में विभूतियां मिल रही हैं जीव को, एक भी वैभव ऐसा नहीं है जो बिना त्याग के प्राप्त होता हो। बलभद्र नारायण चक्रवर्ती पद की प्राप्ति के लिए दिगंबर मुनि बनना अनिवार्य है। नारायण पद के लिए भी दिगंबर मुनि बनना अनिवार्य है। निदान रहित, निदान सहित मुनि मुद्रा का फल नारायण पद है। कोई भी जीव बिना दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त किए ना चक्रवर्ती नहीं बन सकता। पंडित साहब, इतना प्रचंड पुण्य वही प्राप्त कर सकता है जिसने प्रचंड साधना की है। वो ग्रहण कैसे करना? विशेष सागर जी, घास की आग, बमूल की लकड़ी की आग, बमूल की लकड़ी के कोयले की आग, खैर की लकड़ी की आग, खैर की लकड़ी की आग दहकती है। और मित्र, पत्थर के कोयले की आग, अग्नि सम्य है पर शक्ति सदृश नहीं।
शक्ति सदृश नहीं है। ऐसे ही सविकल्प धर्म ध्यान, निर्विकल्प धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान में पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म के प्रति विपरीत करो निवृत्ति नहीं, ये ज्वालाएं हैं, ज्वालाएं, ये महान ज्वाला है, महान ज्वालाएं हैं। विशिष्ट वस्तु को जलाने के लिए विशिष्ट अग्नि चाहिए, ऐसे विशिष्ट कर्मों को जलाने के लिए विशिष्ट ध्यान चाहिए। जी जाया झाण गिए कम कलंक डहे रंजन नाण में ते परम पुनवे। जी जाया झाण गिए, जितनी आवश्यकता वायु की है, जितनी आवश्यकता पृथ्वी की है, वनस्पति की है, मित्र जल की है, उससे कम आवश्यकता अग्नि की नहीं है। पंडित समझाओ सबको, अग्नि नहीं होगी तो भगवान नहीं बन सकते हो, वो अग्नि नहीं होगी तो संसार नहीं बच सकता। अग्नि चाहिए, अग्नि चाहिए। सब क्या दिख रहा मंडप के अंदर, ये अग्नि का प्रभाव है, सब अग्नि का प्रभाव, सब अग्नि का प्रभाव। सारे संसार के, विश्व के प्राणियों की काम अग्नि शांत हो जाए, संसार का विनाश। तत्व समझिए निसंग सागर जी, संसार के प्रत्येक जीव की काम अग्नि शांत हो जाए, संसार का विनाश। संसार अभाव मोक्ष में अभाव, मोक्ष फिर कोई नहीं बचेगा। यहां ये जो दृश्यमान है सब एक कामाग्नि का प्रभाव है। काम अग्नि संसार चला रही है और अग्नि 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 जो है मोह अग्नि, ये एक दूसरे को पाल रही है। ये किसकी लीला है? मोह अग्नि एक दूसरे को पाल रही है। मोह अग्नि ना होना पंडित जी, ये माताएं बच्चे को जन्म देकर छोड़ देंगी। झाड़ियों में कौन मिलता है? झाड़ियों में किसकी संतान मिलती है? जो खोटे कर्म करके जन्म दे रही है, वो बच्चे में मोहग्नि के प्रति उसका अग्नि नहीं है, इसलिए बच्चे को छोड़ रही है। और जिस माँ को मोहग्नि होती है वो माँ, मेरे मित्र, एक बंदरिया को देखो, बंदरिया को बच्चा मर भी जाए ना, छाती चिपकाए घूमती रहती है। एक बंदरी को देखो, छाती चिपकाए घूमती है। किसकी महिमा है? मोहग्नि की महिमा है। संसार के लिए कामाग्नि मोहाग्नि अनिवार्य अंग है, और भगवान बनने के लिए ध्यान अग्नि अनिवार्य है। उद्राग्नि, जठराग्नि, ये चमकते दिख रहे ना पंडित, 70-72 साल के हो रहे हैं, 75 के हो गए ना। ये किसके बल पर चल रहे हो मित्र? अग्नि के बल पर चल रहे हो, अपनी अग्नि के बल पर। 75 साल का वृद्ध आदमी काजू पचा लेता, कितनी कठोर अग्नि है। हो पंडित जी, 75 वर्ष का आदमी बादाम का हलवा चल जाता क्या पंडित जी? सीरा हो। जिसको भोजन पचाने की शक्ति, भरपूर भोजन पचाने की सामर्थ्य हो, उससे कहते तू चिंता मत कर, तू खुद जीने वाला है। जिसको भोजन पचाने की सामर्थ्य है, वो अभी आयु को लेके आया है, लंबे समय तक चलने वाला है। पर जितना पचे उतना ही लेना, पचने से ज्यादा ले लिया तो मित्र
भोजन के अभाव में भी आयु का क्षय होता है और भोजन के अत्यंत खाने से भी आयु का क्षय होता है। कामाग्नि, जठराग्नि आवश्यक है कि नहीं? ये सारी अग्नियां संसार के लिए है, पर ध्यान अग्नि संसार से मुक्ति के लिए है। पर कौन सा ध्यान? परे मोक्ष हेतु। कौन सा ध्यान विशद सागर जी? परे मोक्ष हेतु। जो अंत के 2 ध्यान हैं वे मोक्ष के हेतु हैं और प्रारंभ के 2 ध्यान संसार के हेतु हैं। अन्वेषणी विषय क्या है? पवन यहां खोजना है धर्म ध्यान की क्रिया करते हुए पूजन विधान जाप अनुष्ठान, ये उपचार के ध्यान है, कोई ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान नहीं है। ध्यान दीजिए, हो उपचार के ध्यान है, ध्यान नहीं है। पंडित जी इन सबको ध्यान कह दिया, ये व्यवहार का उपचार का ध्यान है। ध्यान तो माला फेरना भी नहीं है। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया है, जाप माला करना भी ध्यान नहीं है, ये चिंतन है, जपन क्रिया है। लेकिन ध्यान तो एक वस्तु में चित्त का एकाग्र होना ध्यान है। निर्मोह सागर जी, भाई न घड़ी में ध्यान न कांटों में ध्यान। ध्यान तो चैतन्य की एकाग्रता है। इसलिए आप सभी ज्ञानियों से कहना है कि शिक्षा दो जगत में जाकर के, लेकिन आगम के बाहर न जा पाए। छह ध्रुव का ध्यान कर सकते आप, छह ध्रुव के ध्यान से तो मोक्ष जा सकते आप। लेकिन जो विधि शास्त्रों में है, जो विधि आगम में है, उसी का प्रचार आप सब मुनिराज करेंगे तो जिन शासन जयवंत रहेगा। लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कमर पे हाथ रख रहे हैं, सिर पे हाथ रख रहे हैं, हाँ ऊ कर रहे हैं, आंखों में पट्टी बांध रहे हैं। देखो आप विश्वास मानिए, आप जैन सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहे हो, विपरीत व्याख्यान कर रहे हो, इससे आगम सम्यक नहीं होगा। बच्चे भी आज तुम सिखा लो इनको, जब ये बड़े होंगे, कभी इन्होंने अध्ययन कर लिया ज्ञानाणव का, इन्हें अध्ययन कर लिया अमृता सेती का, इन्हें अध्ययन कर लिया यानी आदि पुराण का, इन्हें अध्ययन कर लिया कार्तिक प्रेक्षा का, इन्हें अध्ययन कर लिया बैराग मणिमाला का, इन्हें अध्ययन कर लिया झाड़ झाड़ पहुड़ का। उस दिन इन तांगे पूरी पट्टी खुल जाएगी कि ये क्या है। इन्हें अध्ययन कर लिया कार्तिक प्रेक्षा का, उस दिन क्या होगा तुम्हारे साथ। जैसे पंडित जी, कोई व्यक्ति सोने की प्रतिमा के नाम पर प्रतिमा लेके आ जाए और उसमें पॉलिश थी और पॉलिश उतर गई, अब वो रखा अंदर लोहा, लाने वाला, प्रतिष्ठा करने वाला, सूर्य मंत्र देने वाला और जिसने खरीद के जहां से लाए दुकान वाला, सबकी पट्टी खुल जाएगी, पूरी पॉलिश उतर जाएगी सबकी। ऐसे आगम के विपरीत व्याख्यान करके तुम नाच सकते, गा सकते, चुटकी बजा सकते, भीड़ बुला सकते हो, पर जिस दिन बेही लोग आगम पढ़ेंगे तो कहेंगे इन लोगों ने मुझे कहां लगा के रखा हो। एक आदमी आए, आगम की विधि सिखाओगे और जो शब्द आपने बताया वही आगम में लिखा मिलेगा, उसकी श्रद्धा आप 4 गुनी बढ़ जाएगी। बराबर है पंडित जी। चेहरे देख के व्याख्यान मत करें आप, आगम देख के व्याख्यान करें। चेहरे देख के व्याख्यान ना करें आप, ऊर्ता सामान त्रिक्ष सामान शम के सागर, आगम दिख की व्याख्यान करें आप। मुस्कुराहट देख के मैं समझ जाता हूं आदमी की। संग त्याग। यथार्थ में कपड़े उतारने के लिए मुनि नहीं बनना पड़ता। यथार्थ में नंगे होकर घूमने के लिए मुनि नहीं बनना पड़ता। निर्द्वंद सुख का आनंद लेने के लिए मुनि बनना पड़ता है। ध्यान की सिद्धि के लिए मुनि बनना पड़ता है। संग त्यागा, क्योंकि परिग्रह हट जाएगा। यही देख लीजिए, जिस व्यक्ति का आज उपास होगा वो घड़ी नहीं देख रहा होगा,
कि कितना समय हो गया, और जिसको भोजन करना है वो बार बार देख रहा है अब प्रवचन कब छूटेगा। जिनको भोजन का राग है वे बार बार घड़ी देखेंगे, और जिनका उपवास है वे घड़ी क्यों देखेंगे। समन्वृद्ध स्वामी ने इसलिए बड़ा सुंदर शब्द कह दिया। पीयूष इस श्लोक सुनाओ। समन्वृद्ध स्वामी ने बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया। राग निवृत्ति चरण प्रवृत्ति साधु। ओ मित्र कहा पुरुषा निपतीन, अनप्रेक्षित वृत्ति कहा पुरुषा सेवते निपतीन। एक मध्य प्रदेश के पंडित जी बहुत दिन पहले एक वित्त मंत्री जी मेरे पास आए। वो बैठे रहे, थोड़ी देर से फिर कहते गुरुजी कोई काम। हमने यूं आशीर्वाद दे दिया उनको। फिर 5 मिनट बाद फिर वित्त मंत्री बोले गुरुजी कोई काम बताओ। मैंने पुनः आशीर्वाद दे दिया। बोले महाराज वो रह नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। बोले गुरुजी हम जहाँ साधु संतों के पास जाते हैं हमें कोई काम मिलता है, आपने कोई काम ही नहीं दिया। इतना प्रभावित वो जीव हुआ। गुरुजी आपने कुछ काम ही नहीं बोला। मित्र यही काम है कि कामनाओं से दूर रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। श्रेयांश बड़ोद पवन के यहाँ भोजन करने गए, और पवन ने कह दिया कि पंडित जी सब आप ही का है। तो भाई वो व्यवहार से बहुमान कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि पंडित के ठीक है तो चाबी दे दो। ऐसे ही कोई साधु संतों के पास कोई श्रावक आता है, श्रेष्ठी आते हैं, नेता वर्ग आते हैं, वे सब कहते हैं गुरुजी कोई काम बताओ। अरे मित्र अपनी इज्जत चाहो तो कोई काम बताना मत। वो तुमने काम बता दिया उसका चेहरा वहीं बिगड़ जाता है, विश्वास मानिए। और किसी भी व्यक्ति को अपना मानना ये जीवन की पहली भूल है। किसी भी व्यक्ति को अपना मान के चलना ये जीवन की पहली भूल है, बाकी भूलें बाद में होंगी। पहली भूल यही होती है कि पर को अपना मानना। सीता ने कहा मैंने 5 भूलें की जीवन में, 4 भूलें की, 5वीं नहीं करना चाहते हैं। तो पहली भूल क्या हुई? राम के कंठ में वरमाला डाल ली। दूसरी भूल क्या किए? जंगल राम को हुआ था, मुझे नहीं हुआ था, हम साथ में चल दिए। तीसरी भूल क्या हुई कि मित्र अशोक वाटिका में बैठी बैठी राम का नाम जप रही थी। चौथी भूल क्या हुई कि वापस भी आ गए, तब भी अयोध्या में प्रवेश कर गए, लेकिन आर का बन के चली जाती तो अग्नि कुंड में क्यों कूदना पड़ता। सीता ने राम से कहा है स्वामी अब मैं 5वीं भूल करना नहीं चाहता हूं, अग्नि परीक्षा हो गई, अब मैं जंगल की ओर जा रही हूं। हमारे विशेषकर आचार्य महाराज कह रहे इतिहास कैसे बनता। हे मित्र यहां लगाओ अलंग शक्ति रे, वो इतिहास बन गया, लेकिन सत्य है कि भूल तो भूल है। अभी सतना वाले पंडित जी हैं, पता नहीं अब कौन सी भूल करना चाह रहे हैं। मित्र इतने कर्तव्य में मत डूबना, इतने मत डूबना कि शमशान में भी कोई व्यक्ति जब तक अर्थी सजा रहा था तब तक तुम कह रहे भैया तनक हम और काम कर लेते हैं। हे मित्र बुंदेलखंड में कहने लगे ठट्टी पे बैठ के काम करेगा क्या भाई? ओ हो। इसलिए पंडित जी आज से विचार कर लो, जितना समय बचा है धर्म ध्यान के उन विकल्पों के पास जाइए जिन विकल्पों में कर्तृत्व भाव का अभाव है। करूंगा आपसे विस्तार से चर्चा, क्योंकि लोगों ने धर्म ध्यान जिसे मान लिया है उसकी भूल सुधारना चाहिए। ये उपचार ध्यान है, पर वास्तव में ध्यान कहां से प्रारंभ होगा? कर्तृत्व निसंगता है। संगत्या कषायाणाम निग्रह, क्षण क्षण में जिनकी नासिका पर क्रोध की अप्सरा नाचे, कसाय की अप्सराएं नाचे, वे क्या ध्यान कर पाएंगे?
कसाय निग्रह, जहां कसाय का निग्रह है, मनोक्षण जयश्चेति, मनोक्षण जयश्चेति, जिनका मन और इंद्रिय विजय है, सामग्री ध्यान जन्मने, वही ध्यान को जन्म देने वाली सामग्री। हे इंद्रगण तपोधनो, धन्नो आपको ऐसी युवावस्था में उस ध्यान के मार्ग को चुना है, जब सामग्री तुम्हारे पास है। पंडित जी देर किस बात की, तैया पास में, घी पास में, मैदा का छन्ना पास में, और बिल्कुल भरा रखा है, अब उठा के क्यों नहीं घुमा दे तो जलेबी बन जाए। हे मित्र, रसवंती बन जाए रसवंती, और चाशनी की कढ़ाई भरी रखी हुई है, डुबो दो ना। ऐसे हे वीतरागी दिगंबर तुम पंचम काल के मुनीश्वरों, सब सामग्री जो तुम्हारे पास आ चुकी है, अब क्यों देर कर रहे हो, डुबकी लगाओ। जलेबी जैसे चाशनी में डूबती है, इस ध्यान की चाशनी में डूब जाओ, डूब जाओ। अज्ञानी समय मांगता है, ज्ञानी समय में रहता है। आपको अब आपने प्रश्न किया तो उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। समय चाहिए, सार्थक सागरी मिश्री में नमक मिर्च लगती हो, आपको समय चाहिए मित्र। इधर देखो ना, इकड़े इधर देखो ज्ञानी, ओ हो ग्राम निवास ना दर्शना। एक अनाथ दर्शी कहता है, समाधि शतक में आकर पूज्य पांच स्वामी ने कहा, मैं ज्ञान में गांव में ध्यान करूंगा, मैं जंगल में ध्यान करूंगा, मैं शमशान में ध्यान करूंगा। अरे जिसे ध्यान करना हो ईंटों चूने के ध्यान केंद्र नहीं बनाता है, जहां बैठ जाए वही उसका ध्यान केंद्र होता है। जो समय 3 समय की सामयिक, 4 समय की सामयिक, तुम्हारे पास समय कैसे नहीं है। और दिगंबर योगी तो हर समय सामयिक चारित्र में रहता है, वो तो ध्यान में तल्ली रहना चाहिए। ओहो, श्रावक का सामयिक करना शिक्षाव्रत है, मुनि का सामयिक चारित्र है। जो 3 समय हम करते वो देव बंधना है। आर्द्र ध्यान से बचो, निर्विकल्प सागरी, आर्द्र ध्यान से बचो। कहीं ध्यान के राग में आर्द्र ध्यान ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। 24 घंटे मुस्कुराओ, हंसना नहीं, आनंद में डूबना, ध्यान करो। ध्यान में तपो योगा, क्या लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान एव तपो योगा। ये आदि पुराण का श्लोक है, ध्यान एव तपो योगा शेषा परिक्रामता। आजकल तो पंडित पुरानी परंपरा फिर से आ रही ना, सब जगह परकर के भगवान बहुत स्थापित हो रहे हैं ना। परकर प्रतिमा की शोभा के लिए है, परकर पूजने के लिए नहीं है। ये विवेक मत खो बैठना, नहीं तुम भगवान पारसनाथ के फण की पूजा करने बैठ जाओ। पारसनाथ के फण प्रतीक है उपसर्ग विजय का, न कि पूजा के लिए है। नीचे चिन्ह न कि पूजा के लिए। हम नाग की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम नागनाथ की पूजा कर रहे हैं। ओहो, नागनाथ तीर्थंकर पारसनाथ। हम भूतों की पूजा नहीं करते, हम भूतनाथ की पूजा करते हैं। क्या पंडित आप भूतनाथ को नहीं मानते हो? मैं तो मानता हूं। भूतनाथ सहस नाम में आपने मंत्र भूतनाथ के। हे मित्र, हम भूतों के पुजारी नहीं हैं, हम भूतनाथ के पुजारी हैं। भूतनाथ के मंत्र हैं। देखो मंत्र फेंको ना तो देव बक करता है। हमने यहां से मंत्र फेंका तो श्रेयांश देव बकरने लग गया, भूत बकर गया। बोले भूतनाथ के मंत्र पढ़े हैं ज्ञानियों। ऋषभ देव को मानतंग स्वामी ने, आचार्य जिनसे स्वामी ने भूतनाथ कहा है। भूत यानी प्राणी, और प्राणियों के स्वामी भूतनाथ हैं। ध्यान में तपो योगा शेषा परिकरहा। जितने अनुष्ठान है मित्र, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये ध्यान के परकर हैं। परकर
लेकिन उत्तम तप तो 12 तप है ना, 12 तपों में 11 तप पर करें और ध्यान उसका स्वामी है। इसलिए ध्यान अभ्यास तो यत्ना, ध्यान का अभ्यास करो शाश्वत कार मुमुक्ष भी। किसके लिए? मुमुक्ष भी, मुमुक्षुओं के द्वारा। अब पंडित जी आजकल आप लोग ठंडे पड़ गए। अब तो पहले मुमुक्षु नाम सुनते ही ऐसे आग बबूला होते थे लोग। अब ये ग्रंथों के आगमों की शब्दावली नहीं सुनोगे तो कहां नरक जाओगे क्या आप लोग? मुमुक्ष भी ये लिखा देखो सामने। ध्यान साधना करना चाहिए मुमुक्ष भी। इसलिए विश्रांत सागर जी, भावेश्वर सागर जी, यशोधर जी, पीछे बैठ सकते हो पर कसाय के पीछे बैठो, ध्यान के आगे आओ, तब निर्वाण मिलेगा। ज्ञानियों, मंडल मात्र मुमुक्षु नहीं होता, लक्ष्मी वो सर्वस्व मुमुक्षु सकलांक्षम। समंत्र स्वामी ने लिखा हुआ है, साम्राज्यम सर्वभूमम ते जतन विभावत। जो साम्राज्य सर्वभूम राज्य 6 खंड का स्वामित्व। ओहो भैया पवन, तेरे पास तो लंगड़ी लूली काली कलूटी भी नहीं है। ओहो 3 बैठे पंडित जी, इनके पास कोई नहीं विचारों के पास, न पीयूष के पास, न अभिषेक के पास, न लंगड़ी लूली काली कलूटी कुछ भी नहीं है। लेकिन शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ 96,000 महारानियों को छोड़ के निकल गए और तुम्हारे कहां पड़े संसार में? मुमुक्षु सकलांक्षणम साम्राज्यम। और कितनी खेती कितनी जमीन तुम्हारे पास? 6 खंड का स्वामित्व। और कैसे छोड़ा? सार्वभौम जड़ तृण विभावत, तिनके के समान, सड़े तिनके के समान छोड़ के चले गए मुमुक्षु। उनका नाम मुमुक्षु है। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो गया, समय हो गया। अभी प्रारंभ किया है, अभी व्याख्यान चलेगा, ध्यान सो चल रहा है। ओहो पंडित जी बड़ी दया आती इन तीनों पर, मुझे भयंकर दया आती, क्या करूं? पर दया के पात्र इसलिए हैं, मुंह से पिटे बेचारे बैठे, क्या कर सकते हैं? मुंह से पिटे बैठे। जब तक काल लब्धि नहीं आएगी तब तक बेचारे विवेक ला ही नहीं सकते। अब जो है सो जो है, अब से जो है सो है। पर भावना जरूर भाती रहना कि हे प्रभु, अंतिम श्वास हमारी घर में नहीं, मकान में नहीं, पिछी कमंडल दिगंबर के साथ निकलेगी, ऐसी भावना। आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न